वाले कि एसएससी का जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म निकलता है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, सीजीएल है या फेस 12-13 है या कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन फॉर्म जो आप फिल करना चाहते हैं, तो उसको एक विजुअली इम्पेयर्ड खुद से कैसे फिल कर सकता है इंडिपेंडेंटली, बिना किसी के हेल्प लिए। वैसे तो इसके कई मेथड्स हैं, वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, लेकिन माई एसएससी एप्लीकेशन का आपको यूज़ करना ही पड़ेगा जब फेस ऑथेंटिकेशन की बारी आती है तो। और फेस ऑथेंटिकेशन में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है विजुअली इम्पेयर्ड को, तो मेन फोकस हमारा उसी पे रहेगा। उसका भी सोल्यूशन मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको माई एसएससी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में। ओपन करने के बाद आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जब आप माई एसएससी एप्लीकेशन ओपन करेंगे, बटन आउट ऑफ ग्रेड ओपन करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा रिजल्ट्स का। उसके पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगा डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सारी ओपनिंग्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे अभी एमटीएस का चल रहा है, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवालदार सीबीआईसी और सीबीएन एग्जामिनेशन 2025। सीएचएसएल का भी अभी फॉर्म ओपन है। एक बटन अप्लाई कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10-2 एग्जामिनेशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10-2 एग्जामिनेशन। तो मुझे अभी सीएचएसएल के लिए अप्लाई करना है। फॉर्म अभी सीएचएसएल का भी चल रहा है, सीजीएल का भी चल रहा है और एमटीएस का भी चल रहा है। सीएचएसएल के लिए अप्लाई पर क्लिक करूंगा। एप्लीकेशन डिटेल्स बटन क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन डिटेल्स का पहला सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स पहले से फिल होंगी जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम एसएससी को दिया था, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फादर्स नेम, कैटेगरी एक्सेट्रा। ये सारी डिटेल्स आपकी पहले से यहाँ फिल हो जाएगी आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के थ्रू से। इसमें आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, ये आपको सीधे सीधे सबमिट कर देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ARSH Note information in columns at S number 1 to 18 will be filled automatically from your one-time registration data which is non-editable. यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके डिटेल्स आपके रजिस्ट्रेशन डेटा से ऑटोमेटिकली फिल कर दिया जाएगा। मैं अपना दिखा देता हूँ आपको कुछ डिटेल्स। जैसे मेरा नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। एक कैंडिडेट्स नेम एज पर द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। ये कैपिटल में लिखा है इसलिए टॉकबैक्स को स्पेल आउट करेगा, मोहम्मद कैफ। MOHDKAIF। अभी नीचे अगर स्लाइड करता हूँ तो सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल है, लेकिन मैं उसको शो नहीं करूंगा। मैं सीधे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। सेव और नेक्स्ट अलर्ट सबमिटिंग डेटा सक्सेस पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। सक्सेस का ऑप्शन आता है, आपको उस पर क्लिक करना है। मैं क्लिक कर देता हूँ। एप्लीकेशन डिटेल्स अब एजुकेशनल डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, अभी आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसका नंबर क्या है, और जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की मार्कशीट है उसमें आपको परसेंटेज कितना मिला है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मांगी जाएगी। उसको आप फिल करने के बाद नेक्स्ट कर सकते हैं। मैं प्राइवेसी रीज़न से भी उसको शो नहीं करूँगा और नेक्स्ट कर लेता हूँ सीधे। 2023 सेव और नेक्स्ट अलर्ट सबमिटिंग डेटा सक्सेस एजुकेशन डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। ओके बटन ओके पे क्लिक करूँगा। एप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ पे अब कुछ डिटेल्स पूछी जाएगी, जैसे ये पूछा जा रहा है Not 21 whether you are an ex-serviceman ESM or serving in the armed forces तारांकन। इसको आप यस और नो पे क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपका क्राइटेरिया है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा Yes whether seeking age relaxation तारांकन। इस पे भी आप यस और नो पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने नो पे Not क्लिक yet किया हुआ है। ticked radio no 23 do you want to make your personal information available for accessing job opportunities in terms of property zone no 3902/1। ये आपके रेफरेंस पे चूज करिएगा आप। अगर आपको अवेलेबल करानी है डिटेल्स तो यस कर सकते हैं, नहीं करना है तो नो कर सकते हैं। टिक्ड रेडियो बटन यस मैंने यस पे क्लिक किया हुआ है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव और नेक्स्ट अलर्ट डिटेल्स सेव हो जाएगी। डेटा सक्सेस एडिशनल इंफॉर्मेशन आई डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन डिटेल्स
उसके बाद आपसे सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर के लिए रेफरेंस मांगा जाएगा। प्रेफरेंस आपकी कौन कौन सी है, आप पहले कहाँ पे जाना चाहेंगे एग्जामिनेशन देने के लिए। अगर वहाँ आपकी सिटी में सेंटर अवेलेबल नहीं होता है तो फिर आप उसके बाद कहाँ पे एग्जाम देना चाहेंगे। ऐसे आपको 3 प्रेफरेंस मिलेगी। जैसे Please refer to the note. Preference 1 तारांकन ये आपको मिलेगा, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसका कॉलम देखते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। 24 Preference of examination centers तारांकन आपको 1 2 3 सेलेक्ट करना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सीधे नेक्स्ट करता हूँ। इसमें आपसे कुछ और डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे 25 Medium for computer based examination CBE तारांकन ये आप चूज कर सकते हैं। मैंने इंग्लिश चूज किया है। 02 English Verify medium for computer based examination 02 English 26 Medium for typing test तारांकन ये CHSL का फॉर्म है। इसमें 30 वर्ड्स की टाइपिंग स्पीड हिंदी में मांगी जाती है और 35 वर्ड्स इंग्लिश में मांगी जाती है। मैंने टाइपिंग टेस्ट में इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। English Verify medium for typing test English button 27.1 Are you a person with benchmark disabilities 40% or more in the category of blindness BH तारांकन यहाँ पे आपको यस करना है अगर आपको स्क्राइब का बेनिफिट लेना है या आप VH कैटेगरी में आते हैं तो। मैंने यहाँ पे यस किया हुआ है। Please tick radio button yes not ticked radio no अब यहाँ पे आपसे सर्टिफिकेट अपलोड करने को कहा जाएगा, जो कि PDF फॉर्मेट में होना चाहिए आपका। मैं सर्टिफिकेट अपलोड कर लेता हूँ। Please upload requisite certificate तारांकन dot logo image button मैंने सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप अदर डिसेबिलिटी में कवर होते हैं या नहीं। वो आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स से ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगर आपने फिल किया है तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा, यस कर देगा। और अगर नहीं फिल किया था उस समय तो इस समय भी नहीं फिल कर सकते आप। इस समय ऑटोमेटिकली वो नो पे रहेगा। but sat please not ticked yes not ticked no 27.3 Do you have a physical limitation to write as per para 7.2 or 7.3 of the ये आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जो भी आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। yeah not no मैं इसको लीव कर रहा हूँ। 27.4 Whether scribe is required तारांकन ये पूछ रहा है कि स्क्राइब रिक्वायर्ड है एग्जाम लिखने के लिए। मैं इसको यस करता हूँ। ticked radio button yes not no 27.5 Will you make your own arrangement of scribe तारांकन इसको भी मैं यस करता हूँ। tick yes no 28 Whether 12th standard pass in science stream with mathematics as a subject from a recognized board or equivalent for use in department ministry mentioned at para 8.1 of the notice तारांकन इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग यस और नो कर सकते हैं। मैं फिल कर देता हूँ। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। Save or next button alert submitting data please wait success additional information to details saved successfully ओके पे क्लिक करूंगा। save or next pre Aadhaar face cert button द मेन सेक्शन ऑफ द वीडियो, जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा इश्यू आ रहा था कि इसको कैसे करना है, फेस ऑथेंटिकेशन को। तो देखिए, वैसे तो आपको किसी साइटेड की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आप खुद से अपनी सेल्फी टेकिंग कर लेते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। अगर आप किसी की हेल्प लेते हैं तो आपको फिर लेना ही पड़ेगा। मैं अपना मेथड बता देता हूँ। मैं तो जो मोबाइल का फ्रंट कैमरा है उसको अपनी आइज़ से पहले टच कर लेता हूँ। उसके बाद आप उसको धीरे धीरे अपनी आइज़ से डिस्टेंस पे कर सकते हैं। जब आपका फेस उसके फ्रेम में आएगा तो वो ऑटोमेटिकली बोलेगा ब्लिंक टू कैप्चर। जैसे बताता हूँ मैं करके। ticked I consent to the use of my Aadhaar data for authentication purposes by SSC I इसको टिक करना है आपको। Aadhaar face cert इस पे क्लिक button करना है। previous Aadhaar face cert previous button तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे Aadhaar face cert button ये आपका आधार फेस RD एप्लीकेशन ओपन होगा। उसमें आपको अपना फेस स्कैन करना है। जब आपका फेस इसके फ्रेम में आता है तो बोलता है ब्लिंक टू कैप्चर। तो जैसा आपको कैप्चर कर लेना है। ये मेरा इंस्टेंटली हो गया, इसलिए फ़ोन कोई आउटपुट नहीं दिया इसका, लेकिन ये हो चुका है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैं क्लिक करता हूँ। save or next alert submitting data ओके, तो इसने मेरे फेस को सेव नहीं किया, इसलिए मैं फिर से यहाँ पे कैप्चर कर लेता हूँ। शायद इस बार ये वीडियो में रिकॉर्ड भी कर ले। Aadhaar face cert Aadhaar V1.2 button window
Application button. Screen. Aadhaar facet. Aadhaar V1 face not detected. Please blink to capture. इसने बोला ब्लिंक टू कैप्चर। मैं अपनी आइज क्लोज करके ओपन करता हूँ। Aadhaar facet. Aadhaar previous. Aadhaar face authentication. Button. इसने कैप्चर कर लिया फेस को। मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। Save alert. Please wait. Success. Face it verification success. Okay. Button. ये प्रॉपर वेरीफाई कर चुका है फेस को। अब ये फोटो एंड सिग्नेचर Alert. मांगेगा। Submitting data. Application details. Save or next. 4. Ensure that your face is fully inside the red rectangular area delineated by the camera and that it is neither too close nor too far. It should cover the area fully and no part of the face should be outside the rectangle. मैं फोटो कैप्चर कर लेता हूँ। तो फोटो मैंने कैप्चर कर लिया है। इसमें आपको किसी साइटेड की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि फोटोज जो मांगते हैं एसएससी वाले, वो उनको क्लियर फोटो चाहिए फ्रेम के अंदर। और इसमें अगर आपका कुछ इश्यू होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो मैंने फोटो कैप्चर कर लिया है। अब उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है यहाँ पे। 4. Application with blurred miniature signature will be rejected. अब यहाँ पे मैं सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। Upload your signature. Alert. MySAC. Signature for ssc.jpg. मैंने यहाँ मोबाइल में अपनी फाइल सेव कर रखा है सिग्नेचर फॉर एसएसटी के नाम से। क्लिक करता हूँ। MySAC. Application details. Success. SIGNATUREUPLOADEDSUCCE. ये Application आ by गया सक्सेस सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुल। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। Save or next. Alert. Submitting data. Success. Upload document saved successfully. ओके पे क्लिक करूंगा। Application details. Save or next. Button. Personal detail. Declaration details. यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है कि आपने जो भी डिटेल्स दी है वो आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग करेक्ट है। उसके लिए आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने आई एग्री पे क्लिक किया। Not ticked. I agree. Ticked. क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक रिकैप्चर फेस फिल करना पड़ेगा। Unlabeled. ETFI. ये लिखा हुआ है। इसको फिल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कि उसको कॉपी किया जाए। Talk back menu. Read. Copy last spoken phrase. Copied. ETFI. Text. एडिट बॉक्स में पेस्ट कर दिया जाए। Captcha. Edit Bob. ETFI. Window. ETFI. Open features menu. मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। Back. Submit. Button with अब सबमिट पे क्लिक करूंगा तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा मेरा। alert. Submitting data. Submit form. Form received successfully. Content verification pending. ये मेरा एसएससी का फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी नॉइज़ वीडियो में हो सकती है क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ है अभी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।